हेलो, वेलकम टू वर्चुअल एम्बेडेड। आज हम देखेंगे डेटा टाइप के बेसिक क्वेश्चन। यदि आपने हमारा डेटा टाइप वाला थियरी प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। यदि इस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नॉलेज शेयरिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 1। विच डेटा टाइप इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टोरिंग 65,000 इन 64 बिट सिस्टम। यानी हमें यहाँ पे डेटा टाइप बतानी है जो 65,000 स्टोर करने के लिए सूटेबल है। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है शॉर्ट इंटीजर। हमने थियरी में देखा था वैसे ही शॉर्ट इंटीजर डेटा टाइप की मैक्सिमम लिमिट होगी 65535 और यहाँ क्वेश्चन में जो नंबर दिया हुआ है 65,000 वो नंबर ये जो मैक्सिमम रेंज है उससे कम है। यानी यहाँ पे शॉर्ट इंटीजर में हम इजीली 65,000 को स्टोर कर सकते हैं। यानी हमारा आंसर होगा ए, शॉर्ट इंटीजर। अब हम क्वेश्चन 2 देखेंगे। यहाँ पे इंट आई वेरिएबल में 5 वैल्यू स्टोर की हुई है और इफ लूप में ब्रैकेट में कैरेक्टर और उसके बाद आई लिखा हुआ है, उसे सिंगल कोट में 5 के साथ कंपेयर किया हुआ है। उसके बाद प्रिंटफ %d लिखा हुआ है और एल्स में प्रिंटफ फेल लिखा हुआ है। यहाँ पे इफ लूप की कंडीशन पार्ट में जो कैरेक्टर लिखा हुआ है यानी ये वाला जो कैरेक्टर है उसे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल आई का एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया हुआ है। अब ये टाइप कन्वर्जन क्या होता है उसके लिए हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक यहाँ आई बटन पे दी हुई है, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। टाइप कन्वर्जन के दो टाइप है, पहला है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरा है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन में कंपाइलर खुद से टाइप कास्टिंग करता है और एक्सप्लिसिट में प्रोग्रामर टाइप कास्टिंग करवाता है। टाइप कास्टिंग टेम्पररी होता है। अब हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। आई का टाइप कास्टिंग कैरेक्टर में हुआ यानी कि आई वेरिएबल को अब टेम्पररी कैरेक्टर में कंसिडर किया जाएगा, यानी ये होगा कैरेक्टर आई। अब आई वेरिएबल के अंदर स्टोर है 5 यानी उसे 5 एज अ नंबर स्टोर किया हुआ है। उसके बाद ये जो आई वेरिएबल है उसको यहाँ पे सिंगल कोट 5 के साथ कंपेयर करवाया है। जब भी सिंगल कोट में कुछ भी लिखा हुआ है तब उसकी ASCII वैल्यू हमें कंसिडर करनी है। यानी यहाँ पे हमें 5 की जगह पे हमें 53 को कंसिडर करवाना है। अब हम आई वेरिएबल को 53 से कंपेयर करवा रहे हैं। यहाँ पे आई के अंदर 5 वैल्यू स्टोर है और 5 वैल्यू को हम 53 से कंपेयर करवा रहे हैं। यानी यहाँ पे कंडीशन फेल हो रही है। कंडीशन फेल होने की वजह से एल्स पार्ट आउटपुट में आएगा, यानी हमारा आउटपुट होगा सी, प्रोग्राम विल कंपाइल एंड प्रिंट फेल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 3। द फॉर्मेट आइडेंटिफायर %i इज ऑल्सो यूज फॉर विच डेटा टाइप। यहाँ पे आंसर आएगा इंट। इंटीजर के लिए यूज होगा %d एंड %i और अनसाइंड डेटा के लिए यूज होगा %u। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इंट मेन, उसके बाद फ्लोट f इक्वल टू 0.5, उसके बाद इफ f इक्वल टू 0.5 देन प्रिंट f इक्वल, एल्स प्रिंट f नॉट इक्वल। यहाँ पे f वेरिएबल है जिसके अंदर 0.5 स्टोर किया हुआ है। यहाँ पे f वेरिएबल को कंपेयर कर रहे हैं 0.5 से। जब भी सिंपल 0.5 लिखा हुआ है उसको बाय डिफॉल्ट डबल कंसिडर किया जाएगा और जो डबल डेटा टाइप होती है वो IEEE 754 डबल प्रिसीजन में स्टोर होगी। जब भी 0.5 यानी कि लास्ट डिजिट जब 5 है तब वो वैल्यू फ्लोट एंड डबल दोनों में सेम स्टोर होगी, यानी हमारा आउटपुट आएगा इक्वल। यदि यहाँ पे 0.5 की जगह पे 0.7 लिखा होता तब हमारा आउटपुट आएगा नॉट इक्वल। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 5। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो कोड। उसमें लिखा हुआ है फ्लोट x इन सिंगल कोट a, उसके बाद प्रिंट f %f/n x। यहाँ पे जो x है उसके अंदर सिंगल कोट में a लिखा हुआ है, यानी जब भी सिंगल कोट में a लिखा हुआ है तब उसकी वैल्यू स्टोर होगी 97 जो उसकी ASCII वैल्यू है। अब यहाँ पे x के अंदर 97 वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं, बट x वो फ्लोट डेटा टाइप होने की वजह से उसके बाद 6 0 ऐड हो जाएंगे, यानी हमारा आउटपुट आएगा C। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 6। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ बिलो प्रोग्राम। अनसाइंड केयर a इक्वल टू -1, उसके बाद केयर b इक्वल टू
टिल्ड 0, उसके बाद इफ a इक्वल टू b देन printf सेम एल्स printf नॉट सेम। वेरिएबल a के अंदर स्टोर होगा -1। अब -1 कैसे स्टोर होगा वो हम देखेंगे। -1 को स्टोर करने के लिए हम पहले 1 वैल्यू को कंसीडर करेंगे। 1 की बाइनरी होगी 1 0 0 0 0 0 0 0। अब उसका हमें कॉम्प्लीमेंट करना है जो होगा 1 1 1 1 1 1 1 0। अब कॉम्प्लीमेंट होने के बाद हमें उसमें 1 ऐड करना है। जैसे ही 1 ऐड करते हैं तो हमारा आउटपुट आएगा 1 1 1 1, फिर आएगा 1 1 1 1। यानी ए के अंदर जो बाइनरी स्टोर होगी वो होगी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 यानी एफ एफ। अब हम देखेंगे b इक्वल टू टिल 0 यानी कि b के अंदर जो स्टोर हुआ है वो अब हम देखेंगे। अब हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं। अब b के अंदर स्टोर हुआ है 0, यहाँ पे सारी वैल्यू 0 है। उसके बाद टिल्ड सिंबल किया हुआ है यानी कि जो भी वैल्यू दी हुई है वो सारे बिट को हमें इन्वर्ट करना है। यानी 0 है तो 1 करना है, 1 है तो 0 करना है। यानी यहाँ पे ये सारे बिट्स हो जाएंगे 1 1 1 1 1 1। यानी b के अंदर स्टोर होगा ff, a के अंदर भी ff स्टोर हुआ है, b के अंदर भी ff स्टोर होगा। जब हम उसको कंपेयर करवाएंगे तब हमारा आउटपुट आएगा printf सेम, यानी हमारा आंसर होगा a printf सेम। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड डिक्लेरेशन इन सी। पहला है सॉर्ट इंट x, जो हमने वेरिएबल की सिंटेक्स देखी थी उस हिसाब से ये फर्स्ट वाला सही आंसर है। उसके बाद साइंड सॉर्ट x, जब भी हम सोर्स कोड में साइंड सॉर्ट x लिखते हैं तब कंपाइलर बाय डिफॉल्ट उसे इंटीजर कंसीडर करेगा, यानी ये भी सही है। उसके बाद लिखा हुआ है सॉर्ट x, यहाँ पे भी वो सॉर्ट इंट x कंसीडर करेगा, यानी ये भी सही है। उसके बाद अनसाइंड सॉर्ट x, यहाँ पे भी वो बाय डिफॉल्ट इंटीजर कंसीडर करेगा, यानी ये भी कंसीडर होगा अनसाइंड सॉर्ट इंट x। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 8, व्हाट इज द आउटपुट इंट मेन। उसके बाद लिखा हुआ है कैरेक्टर a इक्वल टू 015, उसके बाद printf %d, उसके बाद रिटर्न 0 लिखा हुआ है। जब भी कोई वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करवा रहे तब वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तब वो नंबर को ऑक्टल नंबर कंसीडर किया जाता है। यानी 15 की बाइनरी लिखेंगे जो होगी 001 101। अब हम उसको 4 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो यानी हमारी x वैल्यू होगी 0x0d, जिसकी डेसिमल वैल्यू होगी 13। अब यहाँ पे printf में %d लिखा हुआ है, इसकी वजह से आंसर आ रहा है 13। यदि %x लिखा होता तो वहां पे आंसर आएगा 0x0d। अब हम देखेंगे क्वेश्चन 9, लेफ्ट मोस्ट बीट 0 इज साइन रिप्रेजेंटेशन इंडिकेट्स। यहाँ पे कोई एक बाइट के अंदर जो लेफ्ट साइड में सबसे पहला यानी कि लेफ्ट मोस्ट बीट है उसे बोला जाता है एमएसबी। एमएसबी साइन रिप्रेजेंट करता है। अब जब एमएसबी 0 है तब वो नंबर पॉजिटिव वैल्यू है, और जब 1 है तब वो नंबर नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। यानी यहाँ पे हमें पूछा हुआ है लेफ्ट मोस्ट बीट इज 0, यानी हमारा आंसर आएगा ए, पॉजिटिव नंबर। यदि आपको इस वीडियो से नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी नॉलेज शेयरिंग चेन का हिस्सा बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।